हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम प्रभुपाद लीलामृत में चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जो है प्रभुपाद के पास पहला प्रिंटिंग प्रेस आ गया, और पहले प्रिंटिंग प्रेस में प्रभुपाद जो है बैक टू गरुड़ मैगजीन प्रिंटिंग करवा रहे थे, और इस बार उनके पास बहुत सारे भक्त थे मदद करने के लिए। और प्रभुपाद का यहाँ पे दो चीज वर्णन आ रहा है कि प्रभुपाद कैसे आदान प्रदान कर रहे थे उनके साथ, जो भक्त उनको मदद कर रहे थे ये बीटीजी मैगजीन प्रिंट करने में। और इससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। पहला शिक्षण प्रभुपाद ने उनको बताया कि हमें जो है ये मैगजीन हर महीने प्रिंट कराना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं, Prabhupada's first and main instructions to his editors had been that they should produce this magazine regularly every month. तो देखिए, एक जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, इंग्लिश में एक शब्द आता है कि हमें जो भी हम कर रहे हैं वो हमें लगातार करते रहना है। तो ये बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी, लगातार करते रहना। जब हम कोई भी चीज लगातार करते रहते हैं तो लगातार करने से जो है वो हमारे आ, आ, हमारे मन में बैठ जाता है, हमारे कार्यों में बैठ जाता है, और फिर वो हम रोज बिना सोचे भी करने लगते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग को ट्रेनिंग देना चाहिए सुबह जल्दी उठने के लिए। अगर एक बार ट्रेनिंग हो जाए तो उसके बाद काफी समय अगर हमने यही ट्रेनिंग लिया है तो फिर बाद में हमें बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो लगता है वो हमारा लाइफस्टाइल बन गया है, हमारा जीवन बन गया है। तो अभी देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप ये आध्यात्मिक ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो लोगों का इतना बुरा हाल है बाहर। तो लोग बोलते हैं क्यों भक्ति का प्रचार करना चाहिए, क्यों भागवतम देना चाहिए। लोग शराब की आदतों में इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। मैं खुद मेरे सामने लोगों को देखा हूँ जो रो रहे थे कि क्या आप मेरी ये शराब की आदत को छुड़वा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है गलत चीज बार बार किया, और फिर वो उनकी आदत बन गई। तो हम लोगों को सही चीज बार बार करना है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं प्रिंटिंग आप बार बार करिए, हर महीने करिए और लोगों को दीजिए। तो भागवत में बताया गया है नित्यम भागवत सेव्य, हमें रोज भागवत सुनना है, तो हमें अच्छा लगे ना लगे। तो जैसे मैं बताता हूँ, बहुत लोगों को बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी करते हैं। तो हमें भी भागवत सुनने का आदत रखना चाहिए। तो फिर यहाँ वर्णन आ रहा है कि पहला चीज बताया कि नित्य रूप से हर महीने प्रिंटिंग होना चाहिए। दूसरा, देखिए जो भक्त बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, तो उनके साथ अलग तरह से आदान प्रदान करना चाहिए। ये प्रभुपाद स्वयं सिखा रहे हैं। तो हम लोग हर भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, हमें सबसे प्रेम से करना चाहिए। लेकिन हमें जब लगता है कि ये व्यक्ति जो है ज्यादा आंदोलन में चैतन्य महाप्रभु का जो है मिशन बढ़ाने में मदद कर रहा है, तो हमें उसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रभुपाद जो है जॉर्ज हैरिसन के इतने बड़े संगीतकार थे और वो इतने धनी भी थे, इतने इन्फ्लुएंशियल थे। तो प्रभुपाद जब भी दोपहर को सोते थे तो प्रभुपाद ने स्पष्ट बोल के रखा था हरीशौरी प्रभु को, कुछ भी हो जाए मुझे मत उठाना। तो वो आधा घंटा का आराम लेते थे, या कभी शायद एक आध घंटा भी लेते होंगे। तो प्रभुपाद ने स्पष्ट बोला था हरीशौरी प्रभु को, अपने पर्सन सर्वेंट को, मुझे मत उठाना क्योंकि मैं आराम करना चाहता हूँ। रात भर मुझे जाग के भागवतम ट्रांसलेट करना होता है। और प्रभुपाद हमेशा उसको फॉलो करते थे। एक दिन जॉर्ज हैरिसन आने चाहते थे मिलने के लिए प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद ने कहा अगर जॉर्ज हैरिसन आएगा तो मुझे उठाना। तो हरीशौरी प्रभु बोलते हैं मैं उनके साथ 2.5-3 साल उनका पर्सनल सर्वेंट बन के घूम रहा था। प्रभुपाद किसी के लिए भी जो है अपना नींद डिस्टर्ब नहीं करते थे। लेकिन जब जॉर्ज हैरिसन आ रहे तो प्रभुपाद ने बोला मुझे उठा देना और मैं उनसे मिलूंगा। और प्रभुपाद ने पूरा बता के भी रखा था कि ये सब प्रसाद जो बनाया हुआ है, इतना सब महाप्रसाद है, वो लेकर आना, वो उनको ऑफर करना। और प्रभुपाद ने बताया, और जब उनको जॉर्ज हैरिसन आए एक्चुअली, फिर उन्होंने आके प्रभुपाद को उठाया। फिर प्रभुपाद बोले हाँ उनको अंदर ले आओ, और बेडरूम में खास लेकर आया। फिर प्रभुपाद ने उनको सब जो है इतना प्रसाद खिलाया और अच्छे से बात किया। तो देखिए, ये मैं बता रहा हूँ कि जो विशेष भक्त हैं
तो उनके साथ विशेष रूप से ध्यान करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो विशेष तरह से जो आंदोलन है उसको बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ दूसरा मेरा खुद का अनुभव। अभी राधानाथ महाराज हैं। राधानाथ महाराज जो हैं, ऐसा उनके हृदय में वो उन्होंने खुद ने प्रवचन में हम लोग को बोला है, प्रवचन में भी और जो हमारे काउंसलर्स मीटिंग में भी बोला है कि महाराज चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के साथ वो तहे दिल से जो है आदान प्रदान करना चाहते हैं, सबको धन्यवाद बोलना चाहते हैं, वो सेवा कर रहे हैं। लेकिन महाराज बोल रहे हैं मेरे 8,000 शिष्य हैं, पूरे वर्ल्ड के इस्कॉन के लीडर्स मेरे से मिलना चाहते हैं, मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, मैं जीबीसी का मेन मेंबर हूँ, प्लस मेरे को और इतने हजारों की संख्या में भक्त पूरे विश्व भर से हमेशा मिलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और जितने भी महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मतलब सबसे धनी या प्रसिद्ध लोग पूरे विश्व में, वो लोग मिलना चाहते हैं। तो मुझे समय बहुत मूल्यवान है मेरा, और मुझे बहुत ध्यानपूर्वक ऐसे लोगों के साथ समय देना पड़ता है। जैसे आप लोग देखेंगे एक महाराज का जूही चावला के साथ भी जो है वीडियोस हैं, और महाराज का उसने कम ये प्रश्न उत्तर पूछे हैं, और 1 घंटे का पूरा सीरीज है। और यहाँ तक कि महाराज मतलब भारत के काफी इन्फ्लुएंशियल लोग जैसे अनिल अग्रवाल है, उनके साथ महाराज समय स्पेंड करते हैं। और क्योंकि पिरामल परिवार अभी अंबानी के साथ जुड़ गया है, तो महाराज उनके साथ भी जो है काफी समय बिताते हैं। और जो है ये सब जो जितना ज्यादा शक्तिशाली लोग होते हैं या महत्वपूर्ण लोग होते हैं, उनके साथ हमें समय इसलिए बिताना चाहिए क्योंकि जब वो अच्छे से भक्ति करेंगे और उनके पास वो सामग्री है, वो शक्ति है, जिससे ये जो भक्ति है पूरे जो है ज्यादा से ज्यादा जगह पे फैला सकते हैं। अब प्रभुपाद भी देखिए जॉर्ज हैरिसन के साथ कैसे उनके साथ उनका आदान प्रदान था। तो कभी वो रात अपना दोपहर का नींद डिस्टर्ब नहीं करवाते थे, लेकिन जॉर्ज हैरिसन आ रहे हैं तो बोले मुझे उठा देना। तो ये सब चीज हम देख रहे हैं कि क्योंकि ये लोग जो हैं इतने शक्तिशाली हैं और उनकी शक्ति से वो बहुत प्रचार कर सकते हैं। और प्रभुपाद का वही उद्देश्य था कि इस्कॉन को जो है पूरे विश्व में जितने ज्यादा फैला सकेंगे, उतने लोग सुखी रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। तो अभी प्रभुपाद यहाँ देख रही है, एक मैंने आपको जॉर्ज हैरिसन के बारे में बताया, अभी मैं आपको हायग्रीवा के बारे में बता रहा हूँ। हायग्रीवा जो है मेन एडिटर है। तो प्रभुपाद ने उनको अपने कमरे में बुलाया। कमरे में बुला के उन्होंने खुद का लिखा हुआ जो भागवतम था, फर्स्ट कैंटो जो 3 भाग में था, प्रभुपाद ने खुद ने उसमें हस्ताक्षर किए, एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, और बोला विथ फुल ब्लेसिंग्स, मेरे पूरे आशीर्वाद के साथ श्रीमान हायग्रीव प्रभु के लिए। ऐसे खुद से पेन से लिख के साइन करके उनको दिया। देखिए अगर हम हायग्रीव के जगह पे होते और हमें ऐसा प्रभुपाद खुद लिख के साइन करके देते थे पूरे आशीर्वाद के साथ, तो हमें कितना अच्छा लगता था। तो ये बतला रहे हैं प्रभुपाद दूसरी चीज कि कैसे हमें जो भक्त महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए। उसके लिए भले ही हमें कुछ गिफ्ट देना पड़े या कुछ भी करना पड़े, तो उससे उनका जो है उत्साह बढ़े और वो और प्रसन्न हो। जैसे मैं अपने दूसरे प्रवचन में बता रहा था, राधानाथ महाराज बताते हैं आप एक व्यक्ति को अच्छे से प्यार करिए, अच्छे से उसको उसका ध्यान रखिए, उसको संतुष्ट करिए, उसको प्रसन्न करिए, तो उस व्यक्ति में अच्छे से अच्छे गुण बाहर आएंगे। उसी व्यक्ति को आप नाराज करिए, गाली दीजिए, बुरा भला बोलिए, उसका झगड़ा करते रहिए हमेशा, तो उसी व्यक्ति के सबसे बेकार गुण बाहर आएंगे। व्यक्ति वही है, लेकिन आप कैसे उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं उस पर बहुत निर्भर करता है। तो अगर हम जो है किसी के साथ भी चाहते हैं कि उनके अच्छे गुण बाहर आए, तो हमें उन्हें अच्छे से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, भले ही वो व्यक्ति बुरा व्यवहार कर रहा है। तो ब्रजमोहन प्रभु का मैंने आप लोग को बताया था ये कि राधानाथ महाराज को पूछ रहे थे कि महाराज ये भक्त इतने अच्छे तो है नहीं, फिर आप हमेशा उनसे क्यों प्रेम से इतना व्यवहार करते हैं। तो महाराज बोले हमें इतना प्रेम देना चाहिए, इतना प्रेम देना चाहिए, इतना प्रेम देना चाहिए कि वो व्यक्ति में पूरा प्रेम भर जाए और फिर वो दूसरों को प्रेम देना चालू करे। हाँ, हो सकता है व्यक्ति में अनर्थ है, हो सकता है उसमें कमियां हैं, हो सकता है उसमें अवगुण है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उन्हें प्रेम नहीं देना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं हेट द डिजीज नॉट द डिजीज्ड। आप बीमारी से जो है घृणा करें, बीमार व्यक्ति से नहीं, क्योंकि बीमार व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, उसकी बीमारी हम दूर करना चाहते हैं। तो सब में अनर्थ हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब अनर्थ हैं। अभी जब अनर्थों की बात आती है तो
प्रभुपाद जो है मुकुंद माला सूत्र में बोलते हैं। अब ये मैं जस्ट इसका इसी लाइन पे आप लोग को बताना चाहूंगा कि हमारे सबके मन में काम है, क्रोध है, जो है द्वेष है, अहंकार है और लोभ है, ये सब अनर्थ हैं। प्रभुपाद बोलते हैं हम लोग कहीं पे भी काम करते हैं तो कितने साल काम करने के बाद पेंशन मिलता है। तो देखिए, एक तो हमको हर महीने पगार मिलता है, लेकिन आपने इतने साल काम किए हैं तो आपको पेंशन मिलता है। पेंशन मतलब आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा मिलता है नौकरी छोड़ने के बाद भी। बोलते हैं प्रभुपाद कि ये जो हम काम और क्रोध और लोभ और द्वेष की सेवा करते हैं, हमें कोई पेंशन नहीं मिलने वाला। ये प्रभुपाद जो है लिख रहे हैं। तो एक नया पहलू था, इसलिए मैं आप लोग के साथ चर्चा कर रहा हूँ ये, कि आप कितना ही सेवा करें, आपको कुछ ऊपर से नहीं मिलने वाला है। उल्टा आपको मरते दम तक ये काम करवाते रहेंगे। ये आपके ऐसे मास्टर्स हैं, ये ऐसे काम करवाने वाले हमारे एक तरह से अनर्थ हैं कि ये मरते दम तक कराएंगे और कभी आपको छुट्टी नहीं देंगे। और कुछ आपको इतने साल करने के बाद आपको उसमें पेंशन भी नहीं मिलेगा, ऐसे प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी दूसरी ओर में जैसे मैं बता रहा हूँ कि इनकी सेवा करने से अच्छा ये सब अनर्थ हमारे में रहेंगे ही, पर हमें इनका जो है दमन करना है, इनको कम करना है, इसलिए जो है हम भक्ति कर रहे हैं। तो मैं इस शीर्षक पे इसलिए आ रहा था कि लोगों में है, सब में ये अनर्थ होंगे, लेकिन ये अनर्थ जो है जब लोगों के बाहर आ रहे हैं तो हमें उनसे क्रोध नहीं करना चाहिए, उन्हें प्रेम देना चाहिए। प्रभुपाद हयग्रीव प्रभु को बुला के अपना खुद का भागवतम पे साइन करके दिए और बोले हयग्रीव प्रभु को कि हयग्रीव बोला प्रभुपाद मेरे पास पैसा नहीं है। प्रभुपाद बोले कोई बात नहीं, आप ये रखिए और आप जो है बैक टू गॉडहेड मैगजीन पे फोकस करिए पूरी तरह से कार्य करने के लिए। और अभी तीसरी चीज है, प्रभुपाद बता रहे हैं, इस बैक टू गॉडहेड मैगजीन को आप टाइम मैगजीन के स्तर पे लेके जाइए। तो ये 1970 की बात करें तो टाइम मैगजीन अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध मैगजीन था और प्रभुपाद चाह रहे थे सबसे प्रसिद्ध स्तर पे जो है ये टाइम मैगजीन के स्तर पे जो है हमारा बैक टू गॉडहेड मैगजीन जाना चाहिए। तो 3 चीज हम सीख रहे हैं। पहला, प्रभुपाद ने बताया हर महीने होना चाहिए बैक टू गॉडहेड, मतलब हमें हमेशा रेगुलर रहना चाहिए हमारे जपा में, हमारे भागवतम में, हमारे भक्ति में। दूसरा, भक्तों से प्रेम से आदान प्रदान करना चाहिए, जैसे प्रभुपाद ने हयग्रीव प्रभु को साइन करके भागवतम दिया तो उससे उनको प्रोत्साहन मिला। और तीसरा, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो आप कार्य करो उसको सबसे उत्तम स्तर पे लेके जाओ। तो देखिए, आज देखिए पूरे विश्व भर में फेसबुक कितना प्रसिद्ध है, तो हमारा इस्कॉन प्रसिद्ध नहीं है, हमारा स्पिरिचुअल कुछ प्रसिद्ध नहीं है। अगर आज प्रभुपाद होते तो प्रभुपाद भी उस फेसबुक के लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसको लेके जाते थे। तो हर एक भक्त का उद्देश्य होना चाहिए कि मैं इस्कॉन को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा भक्तों को जोड़ सकता हूँ। मेरी अगर क्षमता है कि मैं एक व्यक्ति को बोलूं तो मैं एक व्यक्ति को बोलूंगा, अगर मैं 10 को बोलने की मेरी क्षमता है मैं 10 को बोलूंगा, अगर 50 100 500 1000 लाख लाख करोड़ों करोड़ों। तो ये एक भक्त का हमेशा चिंतन रहना चाहिए। जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं ये मैगजीन को सबसे उत्तम मैगजीन बनाई है टाइम मैगजीन के स्तर पे, तो हम इस्कॉन को कितना ऊपर ले जाना चाहते हैं, कैसे ले जाना चाहते हैं, तो वो हर एक भक्त का मनन होना चाहिए। हाँ, हमारे पास अभी समले सामग्री नहीं है, सुविधा नहीं है बहुत ज्यादा ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी को दीजिए, हमारे दोस्तों को और परिवार वालों को दीजिए, और जितना हो सकता है इस्कॉन को बढ़ाइए, तो उससे हमारा भी कल्याण होगा, उनका भी कल्याण होगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि उन्होंने जो बिल्डिंग जो है मंदिर बनाने का सोचा था न्यूयॉर्क में, तो वो उन्होंने भूल नहीं गए थे और वो सब जगह घूम रहे थे रियल एस्टेट के एजेंट के पास, और वहां पे बताया जा रहा है काफी महंगे बिल्डिंग थे, तो खरीदने का संभव ही नहीं था। फिर बोलते हैं रविंद्र स्वरूप प्रभु जो है एक जूइश व्यक्ति को मिले जो बहुत धनी थे, और उस जूइश व्यक्ति ने जो है $5000 डोनेशन दिया, क्योंकि उनको लगा अरे ये कार्य बहुत उत्तम कर रहे हैं, ये भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और सब लोगों की गलत आदतें छुड़वा रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो है उनको लगा कि हमें मदद करना चाहिए और $5000 दिए। तो प्रभुपाद ने अपने
जेब से और $5,000 डाले और उसको $10,000 डाल के बोला कि ये जो है हम लोग बिल्डिंग खरीदने के लिए लगाएंगे। तो वो अलग बात है, वहां पे बिल्डिंग $1,00,000 का था, तो इससे $10,000 से कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन प्रभुपाद ने कम से कम शुरुआत तो कर दी और वो सब जगह प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि प्रभुपाद एक जगह प्रॉपर्टी देखे, लेकिन वहां पे बस स्टॉप था, तो बस स्टॉप होने के कारण प्रभुपाद बोले हम नहीं लेंगे ये जगह। तो बोले जब हमारा कलकत्ता में बिग बाग बाजार में हमारा सेंटर था, तो वहां पे बाजू में बस स्टॉप था और बस का आवाज पूरे मंदिर में गूंजता रहता था। तो प्रभुपाद देखिए, जो भी प्रभुपाद ने का अनुभव था, वो अनुभव प्रभुपाद प्रयोग कर रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छा सेवा कर सकें। तो यहाँ बोले वो नहीं लेंगे। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि जब वो कमरे में वापस आए, तो जब भी प्रभुपाद बाहर से आते थे, प्रभुपाद अपने पैर धोते थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये भारत की संस्कृति है कि जब भी हम बाहर से आए, हम लोग अपना पैर धोएं। तो एक एस्टेट एजेंट मिले, मिस्टर प्राइस करके। ये सूट में आते थे और प्रभुपाद के कमरे में आके मिले, तो प्रभुपाद ने उनके लिए खास फोल्डिंग चेयर लगवाया और उनसे बात किया। तो ये बार बार प्रभुपाद को योर एक्सीलेंसी ऐसे करके बात करता था। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा स्पष्ट नहीं बोला गया है, लेकिन प्रभुपाद जो है आगे जाके बोलने वाले हैं कि हमें कोई एजेंट नहीं चाहिए। क्यों एजेंट बीच में रखे? क्योंकि सबको मालूम है अगर एजेंट बीच में होता है तो वो अपना कमीशन खाता है। तो बोले हम खुद जाके लेंगे, एजेंट हमें नहीं चाहिए करके। और ये देखिए, एजेंट जो है काफी कई कई एजेंट चापलूस भी होते हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, मिस्टर प्राइस प्रभुपाद को योर एक्सीलेंसी ऐसे करके संबोधित करता था। तो प्रभुपाद जो है और उनके प्रभुपाद के सब कार्यों को भी ज्यादा वो गुणगान कर रहा था। पर प्रभुपाद जो है कोई भी उन पर मक्खनबाजी करता था तो प्रभुपाद को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो फिर जो है वो बोलने लगा कि उनको दूसरा एक जगह पसंद आया और उसमें बोला उसने जो है हम पैसा दे के ले लेते हैं करके। तो और फिर प्रभुपाद जो है उनको भी पसंद आया और वो बिल्डिंग में ऐसा था कि $10,000 दे के जो है 5,000 दो टाइम में वो बिल्डिंग ले सकते हैं। तो ब्रह्मानंद तुरंत पैसा देने वाले थे, पर प्रभुपाद ने उनको बोला अभी नहीं, जब तक आपके पास पूरा पेपर नहीं आएगा, पूरा एग्रीमेंट नहीं आएगा, तब तक आप पेमेंट मत करिएगा। तो ये जो मिस्टर प्राइस था, ये सबको थोड़ा चढ़ाता रहता था, वो ब्रह्मानंद प्रभु को भी चढ़ा रहा था। वो बोल रहा था आप इतना अच्छा सेवा करते हैं और वगैरह वगैरह। तो प्रभुपाद यहाँ पे जो है वर्णन कर रहे हैं कि कैसे हमें जब भी कहीं पेमेंट करना हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रभुपाद बोले जब भी आप पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो हमेशा गिनती करके लेना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसे बिना गिनती किए हुए लेना तो फिर बाद में जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, गलतफहमियां हो सकती है, तो गिन के रहना चाहिए। तो बोले प्रभुपाद बोले ऐसे के मामले में हमें किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, हमेशा गिन के लेना चाहिए। तो मिस्टर प्राइस चाहते थे कि वो भक्त लोग समझें कि अ, जो हैं वो उनके मित्र हैं, इसलिए उन्होंने उनको अपने घर पे भी बुलाया। तो वहाँ हयग्रीव प्रभु को बोलते हैं अरे आप इतना अच्छा लिखते हैं, और उनको जो है मक्खन लगाने लग गए। तो अम, प्रभुपाद जो थे, ये उस मिस्टर प्राइस से बहुत ज्यादा घुले मिले नहीं, ज्यादा उनका जो वो मक्खनबाजी करता था उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। और फिर प्रभुपाद ने अंत में यही चीज बोला कि हमें कोई बीच में ब्रोकर नहीं चाहिए। फिर दूसरा बताते हैं, अभी यहाँ पे वर्णन आ रहा है प्रभुपाद बिल्डिंग के लिए भी कोशिश कर रहे थे। तो प्रभुपाद कीर्तन कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, सारे भक्तों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कुकिंग में, और उनको जो है आध्यात्म के बारे में बता रहे हैं, दिन भर क्लास दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और साथ साथ जो है प्रॉपर्टी लेने के लिए भी कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि एक अलन करके जो है रिकॉर्ड प्रोड्यूसर था, वो जो है रिकॉर्डिंग करता था। तो उसने ये जो है अखबार में सुना था कि प्रभुपाद आए हैं, तो वो जो है ये महामंत्र का रिकॉर्डिंग बनाना चाहता था। तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था और वो जो है मिलने के लिए अपनी बीवी के साथ प्रभुपाद के पास आया। तो वो बोलता है जैसे ही प्रभुपाद के कमरे में आया तो उधर 30 तकरीबन
जूतों की जोड़ियां पड़ी थी तकरीबन कमरे के बाहर, और फिर उसने भी अपने जूते निकाले और प्रवेश किए। तो जब 30 बोल रहे हैं तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे भी 30 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो वो जमाना था जब पहला प्रोग्राम चलता था तो 30 लोग आते थे। तो हमारा भी 30 है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि अभी हजारों की संख्या में जो है, लाखों की संख्या में जा चुका है प्रचार। फिर बोलते हैं कि स्वामी जी को बोले कि आप जो है कीर्तन करते हैं, तो ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, और आप लोग जो है इधर टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क पे भी कीर्तन करते हैं, वो भी बहुत उत्तम है। और प्रभुपाद जब कीर्तन कर रहे थे तो वो लेक्चर, वो जब उनसे मिले तो उसके बाद वो लेक्चर के बाद प्रभुपाद ने कीर्तन किया, तो ये देख के वो और प्रभावित हो गए एलन जी। तो प्रभुपाद जब कीर्तन लोग कर रहे होते तो प्रभुपाद मुस्कुराते थे और लोगों को उत्साह बढ़ाते थे कि और नाच, और नाच। देखिए, महाप्रभु के मिशन में है, महाप्रभु का मिशन क्या है? विशेष रूप से कीर्तन। कीर्तन में दो चीज आता है, एक है गाना और एक है नाचना। तो अभी क्योंकि लॉकडाउन है, हम लोग मिल नहीं रहे हैं वगैरह, लेकिन महाप्रभु का कीर्तन अगर आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमें जो है म्यूजिक और डांस, ये दोनों चीज को बढ़ावा देना पड़ेगा। यहाँ तक कि नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य, इन्होंने पूरा एक म्यूजिक का, क्लासिकल म्यूजिक का एक नया सेट बनाया था जिसको मनोहर शाही म्यूजिक बोलते हैं। अभी ये लुप्त हो चुका है, पर हमारे भक्तों को जो है, एक अनंत निताय प्रभु हैं जिनको मालूम है, जो सीख कर आए थे, मनोहर शाही जो है, और दूसरा है गड्डा नाटी। ये दो जो है, ये टेक्निकल चीजें हैं जो म्यूजिशियंस होते हैं उनको मालूम है, पर ये एक ऐसे राग, ऐसे म्यूजिक्स हैं जिसमें हम सुन के बिल्कुल जो है भाव विभोर हो सकते हैं, मतलब बहुत आकर्षित होगा ये चीज। तो ये सब रिवाइव करने का चल रहा है। और यहाँ तक कि एक भक्त हैं जिन्होंने पूरा रिसर्च किया है कि कैसे महाप्रभु नाचते थे। तो जो कोरियोग्राफर होते हैं वो देखते हैं कैसे कैसे डांस करते हैं, तो महाप्रभु के डांसिंग के ऊपर एक व्यक्ति ने पूरा, ब्रह्मचारी है, उसने पूरा रिसर्च किया हुआ है। तो देखिए, डांस और म्यूजिक हमारे इस्कॉन में भी है जो हम लोग कर रहे हैं, पर एक अलग ही स्तर पे जो है वो जा सकता है अगर ये सब हम लेकर आए तो। जो मनोहर शाही और घना नाटी, ये सब जो पुराने कीर्तन के मेथड्स हैं वो। तो अभी एलन जो है वो प्रभुपाद को मिले और बोले कि हम क्यों ना आपका चैंटिंग और ये सब रिकॉर्डिंग करें। तो उसने प्रभुपाद के साथ जो है अपॉइंटमेंट फिक्स कराया ब्रह्मानंद ने, और जो है वो प्रभुपाद सुने कि ये तो उनका रिकॉर्ड बनाना है, तो प्रभुपाद तुरंत एक ही झटके में हाँ बोलती। तो बोले हाँ, अगर ये प्रचार करने में मदद करेगा हमें अवश्य करना चाहिए, तो हम लोग हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे। तो 2 हफ्ते के बाद जो है, ये अभी हम लोग ने सुना है हरे कृष्णा का प्रभुपाद कीर्तन करते हुए इंग्लिश में रिकॉर्डिंग करते हैं, ये उस समय का है। तो उसके बोल जब आएंगे तो हमको मालूम चलेगा कि हमने सुना हुआ है ये बोल। तो ये उस समय था जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे, तब पहला रिकॉर्डिंग हुआ था। तो ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गए तो he had so much energy and ambition in his plans। तो ये जो एलन की बीवी है वो देख के लगी, बोल रही थी कि इतने बूढ़े व्यक्ति हैं और इतने उत्साहित हैं अपना जो है कार्य करने के लिए। तो लोगों को देख के समझ में आ रहा था इनमें इतना उत्साह भरा हुआ है। तो देखिए, उत्साह एक ऐसी चीज है जो दूसरों को भी प्रभावित करता है। तो फिर बोलते हैं कि जिस दिन रिकॉर्डिंग था उसके एक रात पहले एक लड़का जो है शाम को आया और वो तबला लेकर आया। तो वो जो हमें मालूम है तबला, तो वो लेकर आया। तो ये जो है विशेष था क्योंकि अभी तक किसी ने तबला देखा नहीं था। फ्लूट देखा था, बाद में बोंगो देखा था, ये हारमोनियम देखा था, पर ये विशेष था। और प्रभुपाद को भी वो तबला विशेष रूप से आकर्षित लगा, तो बैठ गया वो तबला लेकर आके बजाने के लिए। तो प्रभुपाद ने जो है इशारा किया कि वो तबला मुझे दो। तो ये लड़का पहली बार आया था और ये शायद हिप्पी में से था, इसमें बताया नहीं है, पर वो देना नहीं चाहता था। हाँ, लेकिन ब्रह्मानंद जो है वो गए उनके पास और बोले प्रभुपाद बजाना चाहते हैं। तो फिर
जब ब्रह्मानंद मतलब 6.5 फीट के जो व्यक्ति हैं, जब वो कुछ भी बोलते थे तो लोग ध्यानपूर्वक सुनते थे। तो प्रभुपाद पहले इशारा किए तो लड़का थोड़ा बोला नहीं नहीं मैं ही ये तबला बजाऊंगा, लेकिन जब ब्रह्मानंद गए तो उसने फिर प्रभुपाद को दे दिया। अभी ब्रह्मानंद प्रभु बोल रहे हैं प्रभुपाद जब पहली बार तबला बजाए, अभी हमारे पास किसी का उसका फोटो नहीं है क्योंकि जब ये इसका वर्णन आ रहा है यहाँ पे, पर हम लोग ने कभी प्रभुपाद को तबला बजाते हुए नहीं देखा, हमने हमेशा उनके हाथ में मृदंग देखा है। पर अब यहाँ ब्रह्मानंद प्रभु बता रहे हैं, देखिए हम लोग थे नहीं वहां पे, पर हम कानों के द्वारा सुन सकते हैं कि प्रभुपाद जो है तबला बजा रहे थे तो कैसे बजाए और क्या हुआ वहां पे। तो बोलते हैं अगर हमने देखा नहीं हो या अभी फोटो नहीं हो तो कम से कम सुन लें, और सुनने से हम अनुभव कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा वहां पे। तो ब्रह्मानंद बोल रहे हैं प्रभुपाद बजाना चालू किए तो बोले प्रभुपाद के हाथ मानो नाच रहे थे तबले के ऊपर, और सब लोग जो हैं स्वामी जी को तबला बजाते हुए देख के एकदम मुग्ध हो गए, एकदम चौंक गए, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ बोंगो ड्रम देखा था, लेकिन ये पहली बार तबला, एक प्रॉपर जो बोलते हैं ना इंडियन ड्रम, प्रभुपाद के हाथ में लगा था। और प्रभुपाद जब बजाने लगे तो ऐसा लगा वो तो संगीत के जो है राजा हैं। हाँ? और जो आनंद आने लगा वो 1000 गुना बढ़ गया बोंगो ड्रम से। बोंगो ड्रम से भी आनंद आता था, लेकिन इसमें जो आनंद आ रहा था उसका अनुभव ही कुछ अलग था। तो सोचिए प्रभुपाद जो है इसके साथ तबले के साथ बजाएं तो क्या उसका ध्वनि होगा और क्या आनंद होगा। तो फिर प्रभुपाद ने उस लड़के को बोला कि आप अपना जो है ड्रम दे सकते हो, हमारा कल रात को रिकॉर्डिंग है। तो पहले तो लड़का जो है मना कर रहा था, फिर वो भक्तों ने बोला कि नहीं नहीं हम आपको ये दे देंगे वापस, हम रखने वाले नहीं है, सिर्फ एक दिन के लिए जाना है क्योंकि हमारा स्टूडियो में रिकॉर्डिंग है। तो वो हाँ बोल के गया। तो सब भक्तों को लगा कि ये जा रहा है पर ये लाएगा नहीं करके। तो जब मैं पढ़ रहा था मुझे भी ये लग रहा था क्योंकि स्टार्टिंग से वो देना नहीं चाहता था ना। तो लेकिन बोलते हैं कुछ घंटे पहले वो आया स्टूडियो में, प्रभुपाद के पास आया और प्रभुपाद को देखे गया, और प्रभुपाद जो है ड्रम के साथ, ये जो तबले के साथ जो है वो गए रिकॉर्डिंग करने के लिए। अभी देखिए हम कल के प्रवचन में सुनेंगे कि कैसे जो है प्रभुपाद रिकॉर्डिंग कैसे करवा रहे हैं और उसका कैसा अनुभव होगा भक्तों के ऊपर, और जो रिकॉर्डिंग के क्या शब्द वब्द बोले गए हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब कल के चर्चा पे होगा। देखिए यूजुअली शनिवार को हमारे साथ जो है हमने टाई अप किया था, हर सैटरडे को व्रजरस प्रभु करेंगे, लेकिन समय इतना शक्तिशाली है शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, पर व्रजरस प्रभु को कोरोना वायरस हो गया है। तो पिछले हफ्ते उन्होंने हमारा प्रवचन किया था सैटरडे को, और एक हफ्ते के अंदर उनको कोविड हो गया है, कोविड पॉजिटिव आया है, और अमेरिका में थोड़ी हालत खराब भी है। तो हाल ही में मैं गौरव प्रभु के साथ भी था, तो गौरव प्रभु तुरंत भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के संपर्क में उनको करवा दिए और बोले अपना ध्यान रखिए, रेस्ट करिए। तो देखिए ये चीज देखना है कि समय इतना शक्तिशाली है, कौन कब किस लपेटे में आ जाए हमें मालूम नहीं चलेगा, लेकिन हमें अपना कर्तव्य निभाना है, जितना क्षमता अनुसार हमें भक्ति करनी है वो हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए भागवतम में आ जाते हैं 22वें श्लोक में। जो है हमने सुना कि कैसे कल उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे पृथु महाराज के, वो देख नहीं पा रहे थे, और वो देखते हुए संतुष्ट भी नहीं हुए पूरी तरह से। तो भक्ति ऐसी है, जितना भी आप करेंगे उसकी और आपकी इच्छा बढ़ती रहेगी करने की। और वो जो है गरुड़ जी के कंधे के ऊपर हाथ रख के खड़े थे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जमीन के ऊपर थोड़े से हल्के खड़े थे विष्णु भगवान। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो ऊंचे लोक के निवासी हैं, और विशेष रूप से ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक से लेकर ब्रह्मलोक जितने भी लोग हैं, वहां के जो निवासी हैं तो ये पृथ्वी से ऊंचे लोग हैं। तो पहला प्रभुपाद बोलते हैं कि वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्होंने उन्नति की हुई है, और कि जब वो पृथ्वी पे आते हैं तो उनका बिल्कुल वजन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वो लोग धरती पे खड़े हो सकते हैं बिना धरती को छुए। तो
बोलते हैं कि जब पहली बार वो आए विष्णु भगवान पृथु महाराज से मिलने, तो वो स्पर्श नहीं कर रहे थे। लेकिन जब वो पृथु महाराज के सेवा से, पृथु महाराज की भक्ति से पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, तो वो जो है इतने भाव विभोर हो गए और इतना उनका प्रेम आ गया उनके ऊपर, और उस प्रेम भाव में जो है वो पृथ्वी को स्पर्श करने लगे। और उन्होंने एक हाथ गरुड़ जी के ऊपर रखा था, और यहाँ पे बता रहे हैं कि इस तरह से उन्होंने उनके ऊपर हाथ रखा था जिससे वो गिरे नहीं। अब अ, देखिए वो भी क्यों, क्योंकि वो जो है हमेशा जमीन पे खड़े नहीं रहते। तो ये जो पूरा वर्णन है कि देखिए पहले उनका पैर जमीन पे नहीं था, फिर वो पैर पे जमीन पे पैर लगा के खड़े हुए, लेकिन खड़े होते हुए उन्होंने गरुड़ जी पे अपना हाथ का सहारा लिया, और वो ऐसा बताना चाहते थे मैं गिरूं नहीं, क्योंकि मैं हमेशा जमीन पे खड़ा नहीं रहता हूँ। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इतना प्रेम में, पृथु महाराज के प्रेम में इतने प्रभावित हो रहे हैं। तो अभी सुनने में हमें लगेगा अरे इसमें क्या खास बात है, लेकिन जो भगवान विष्णु कभी जमीन पे स्पर्श नहीं करते हैं, वो विष्णु स्पर्श कर रहे हैं जमीन को, और जमीन को स्पर्श करते हुए गिरे नहीं करके वो गुरु जी का सहारा ले रहे हैं। ये सब दिखाना चाहते हैं कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। तो ये एक जो है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में दोनों हमेशा स्पर्धा, कंपटीशन रहता है। तो देखिए एक स्पर्धा रहता है, और कभी कभी एक जिद भी रहती है, जो अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कि कभी कोई जिद लगा के बैठता है, जिसको एडमेंट नेचर बोलते हैं। कोई बोलता है ये तो बहुत जिद्दी है। तो कभी कभी भगवान जिद करते हैं, कभी कभी भक्त जिद करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, जब भगवान जिद करे और भक्त जिद करे तो किसी एक ही की जिद मानी जाती है। तो किसकी जिद मानी जाती है भगवान और भक्त के बीच में? भक्त की। तो देखिए इसके ऊपर उदाहरण पे उदाहरण है। कृष्ण भगवान बंधना नहीं चाहते थे, यशोदा माँ उनको बांधना चाहती थी। तो दोनों के जिद में किसकी जिद पूरी हुई? यशोदा माँ की। कृष्ण भगवान रणभूमि में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना चाहते थे, भीष्म देव ने बोला मैं उठवा के रहूंगा। किसकी जिद पूरी हुई? भीष्म देव की। तो देखिए ये वर्णन आ रहा है कि भगवान और उनके भक्तों में जब जिद हो जाता है किसी बात का, तो हमेशा भक्त ही जीतते हैं, भगवान पराजित हो जाते हैं। ये उनका प्रेम है। तो यहाँ पे भी वही प्रेम का वर्णन आ रहा है कि प्रेम के कारण उनको लग रहा है मैं गिर नहीं जाऊं, इसलिए गरुड़ का सहारा ले रहे हैं। और क्यों ये प्रेम आ रहा है? क्योंकि वो ये प्रेम इनकी तरफ देखते हुए कर रहे हैं, पृथु महाराज की। 23वां श्लोक। पृथुर्वाच वारं विपोत तद् वर्द ईश्वरात् बुधः कथं वृणेत गुणः विक्रियात् आत्मनाम् ये नारकानाम् अपि शान्ति देहिनां तद ईश कैवल्य पते वर्णेन च। अब इसके पहले लाइन में भगवान को वर्द ईश्वरात् बताया गया है। तो आपको मालूम होगा साउथ में वरदराज मंदिर है, वरदराज जी का, विष्णु भगवान का। तो वरदराज, वर देने में राजा। और यहाँ पे 23वें श्लोक में, जो हम 20वें अध्याय में चर्चा कर रहे हैं, भगवान को संबोधित किया है वर्द ईश्वरात्, वर देने में सबसे उत्तम। तो देखिए हम जो भक्ति के साथ जुड़े हैं, भगवान के साथ जुड़े हैं, भगवान रुके हुए हैं हमें वर देने के लिए। तो एक नाम हुआ वरदराज, और 40 साल में एक बार निकलते हैं, वो थे अति वरदराज। मतलब वर तो देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, पर ये अति वरदराज हैं, ये और ज्यादा वर देने के लिए तैयार हैं। तो ये 40 साल में एक बार निकलते हैं, और जो भाग्यशाली जीव थे उन्होंने दर्शन कर लिए। और मैं जो है 2 बार दर्शन किया, क्योंकि मैं एक बार गया जब वो लेटे हुए थे, और फिर दूसरी बार गया तो मैं जब खड़े हूँ। तो अगले बार जब दर्शन होगा वो 40 साल बाद होगा। तो उसके लिए मैं बता दूं कि भाई जो भी दर्शन करना चाहे तो वो खड़े हुए अति वरदराज जी का दर्शन करना चाहिए। लेटे हुए में इतना दिखते नहीं है वो अच्छे से, लेकिन आप खड़े हुए में देखेंगे तो उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ आप पूरी तरह से देख सकते हैं। तो अगले 40 साल में हम में से कितने लोग रहेंगे मालूम नहीं पर बताना मेरा कर्तव्य है। तो ये है वरदराज, जो वर देने में पूरे जो है विशेष है। तो अभी भगवान का दूसरा नाम है हरि। तो अभी मैं आप लोग को बता दूं कि हरि मतलब जो हर लेते हैं। तो हमने ये सुना है हमारे प्रवचनों में कि भगवान तकलीफ हर लेते हैं, मुश्किलें हर लेते हैं। अब हरि शब्द का एक और मतलब आता है
कि वो हमारे जीवन में से मुश्किलें हर लेते हैं, जो मुश्किलें या बाधाएं हमें भक्ति में प्रगति नहीं करने दे रही। तो याद रखिए, जब ये भगवान का हरि का नाम आ रहा है, थोड़ा हमें भक्ति में थोड़ा ध्यान से समझना है ये चीज, कि भगवान कुछ भी हमारे मार्ग में अगर बाधा आएगी वो खींच लेंगे। तो भागवत में हमने एक श्लोक सुना है जो प्रभुपाद ने कोट किया था, यस्याम अनुग्रहानि हर्ष्य तद धनम स्नेह, कि जब मैं बहुत किसी पे कृपा करता हूं तो कैसे करता हूं, उसका पूरा धन खींच लेता हूं। तो धन अगर बाधा बनेगी तो भगवान बीच में से ले लेंगे। ध्यान रखें कि कुछ भी भगवान ले सकते हैं अगर वो बाधा बन रही है तो अगर हमारे घर परिवार में, हमारे इसमें जीवन में कुछ भी आ रहा है, विशेष रूप से अगर हम एक उदाहरण धन का ले लें या कोई और चीज ले लें, तो वो भगवान पूरी तरह से हटा सकते हैं हमारे जीवन से। क्यों? इससे वो भक्ति में प्रगति कर सके। तो हमें समझना है, जो भी चीज का उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन में, या जो भी चीज हमारे संपर्क में है, यहाँ तक कि हमारे परिवार वाले, उन्हें बाधा बनने नहीं देना चाहिए हमारे जीवन में। क्योंकि अगर कोई भी बाधा बनेगा, भले ही कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, तो भगवान उसको हर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो हमने हरि का मतलब ये सुना हुआ है कि भगवान हरते हैं, पर ये नहीं सुना कि वो जो बाधाएं हैं उसको निकाल देंगे। तो कभी कभी हो सकता है कि हमारे कोई नजदीक के रिश्तेदार के साथ झगड़ा हो रहा है और फिर वो हमारे साथ बात नहीं कर रहा, तो हमको लगेगा अरे मेरे रिश्तेदार इतने प्यारे रिश्तेदार थे, उनसे मेरा संबंध टूट गया। तो शायद वो रिश्तेदार हमारे जीवन में बाधा है जो हमें भक्ति नहीं करने दे रहे, तो भगवान उनको हटा देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये एक हरि शब्द का अलग मतलब है। तो भगवान का यहाँ वर्द ईश्वरात बताया गया है, वर देने में राजा है। और फिर बोलते हैं कि भौतिक जगत में सब जीव जो है अलग अलग चीज मांगते हैं भगवान से। तो इसका अनुवाद इस श्लोक का ऐसा है कि आप वर देने में सबसे सर्वोत्तम है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो आपसे कोई वर नहीं मांगते, क्योंकि जो भौतिक जगत में सब लोग 3 गुणों से प्रभावित हैं, तो उससे कोई वर मांगता है उसका कुछ ज्यादा लाभ नहीं होता है। और जो है लोग जो नर्क में रहते हैं, यहाँ पे शब्द आया नरकानाम, नरकानाम मतलब जो नर्क लोक में रहते हैं, तो उनको भी तो वर मिलता है, उनको भी जो है उनकी भी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो भौतिक जो है इच्छाओं का पूर्ति का कोई मूल्य नहीं है। और फिर उनको भगवान को कैवल्य पते बोला है। कैवल्य पते मतलब आप तो मुक्ति प्रदान भी कर सकते हैं, और ये मुक्ति विशेष रूप से भगवान के प्रकाश में लीन होने की बात है। तो उसका वर्णन किया गया है। अभी हम तात्पर्य पे आ जाते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हर एक की अलग अलग इच्छा होती है। कहते हैं कर्मी लोगों की इच्छा होती है इंद्र भोग करने की, तो उनको ज्यादा से ज्यादा धन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सामग्री चाहिए जिससे वो इंद्र भोग करें। बोले ज्ञानी और योगी हैं, उनका इच्छा होता है कि हम भगवान में लीन हो जाएं, जिसे केवल्य बोलते हैं। तो भगवान वो भी दे सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति अलग अलग वर मांगता है, पर जो भक्त होता है उनको इन सब किसी भी चीजों में रुचि नहीं है। यहाँ तक कि ये जो केवल्य मुक्ति है उसको तो नर्क के समान बोलते हैं। तो एक चीज हो गया, एक केवल्य मुक्ति को नर्क के समान बताया गया है, और दूसरा प्रभुपाद बोलते हैं जो भी इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, मतलब आप और मैं, तो हमें बताया गया है हम लोग नरका, नरका मतलब शब्द करके प्रयोग किया गया है। नरका मतलब जो नर्क में रहते हैं उनको नरका बोलते हैं, नारका। हाँ? नर्क में रहने वाले लोगों को बोलते हैं नारका। ठीक है, तो हम सब नारका हैं। तो ये चीज हम लोग को समझना है। हम लोग यहाँ पे बहुत इंद्र भोग करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम लोग नरक में बैठे हैं और हमारा नाम है नारका। तो नरक में रहने वाला व्यक्ति क्या भोग करेगा? ये भागवतम में पृथ्वी लोक को नरक बताया गया है। प्रभुपाद इंग्लिश में बोलते हैं दिस वर्ल्ड इज द डार्केस्ट रीजन ऑफ लॉर्ड्स क्रिएशन। सबसे अंधकारमय जो है भगवान का, पूरा भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसमें से ये भौतिक जगत है। तो देखिए, इस नरक लोक में हम लोग को कुछ भोग करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें भक्ति करना है, और भक्ति करके हम संपूर्ण रूप से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी ये जो अगला वाला श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। न कामे न, 24वां श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं। न कामे न तदपि अहम क्वचिन न यत्र युष्मा चरणाम भुजस्व महात्मान
अंतर हृदयान मुख अच्युतो विधत्स्व कारण्यातम एष मे वरः। तो वो बोल रहे हैं कि मेरा कोई इच्छा नहीं है आपका कैवल्य मुक्ति प्राप्त करने का। मेरा a benediction which there is no existence of the nectarine beverage of a lotus seed। तो बोल रहे हैं कि ऐसी मुक्ति प्रदान प्राप्त करके क्या फायदा जिसमें जहां मुझे आपके चरणों का स्मरण नहीं कर सकता, मैं दर्शन नहीं कर सकता। तो फिर वो बोल रहे हैं मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है 10 लाख कान चाहिए। ये देखिए क्या वर मांग रहे हैं भगवान से। 10 लाख कान चाहिए जिससे मैं आपके गुणगान सुन सकूं और गुणगान सुनते हुए आपके शुद्ध भक्तों का संग कर सकूं, उनका संग करूंगा आपकी कथा सुन के। देखिए हम लोग भी कथा सुन रहे हैं, पर यहाँ पे कथा का सबसे जो उत्तम श्रेणी है वो वर्णन किया गया है। यहाँ बता रहे हैं कि उनको 10 लाख कान चाहिए। 10 लाख कान, अभी हम बोलेंगे 2 कान से भी सुन सकते हैं ना, 10 लाख कान मतलब क्या है, और ये भागवतम में उसका श्लोक आ गया है, इसका क्या मतलब है, तो अभी प्रभुपाद जो है विशेष रूप से बताएंगे। तो चरण अंबुज, अंबुज मतलब कमल, तो बताया जाता है भगवान के चरणों को कमल के समान बताया गया है और उससे एक अमृत की प्राप्ति होती है। और जो शुद्ध भक्त होते हैं, महात्मा होते हैं, वो हमेशा अपने हृदय में जो है भगवान का कथा कीर्तन श्रवण करते रहते हैं। तो इसलिए उनको, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनको क्या वर चाहिए, तो हमने पिछले श्लोक में देखा भगवान वरदराज हैं और फिर बोल रहे हैं हमें भौतिक नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। तो क्या वर मांग रहे हैं, 10 लाख कान दीजिए मुझे। क्यों, जिससे, या लाखों के इसमें मेरे को कान दीजिए जिससे मैं आपके श्रवण कर सकूं। तो प्रभुपाद इसके ऊपर पूरा तात्पर्य में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि क्यों वो लाखों कान मांग रहे हैं। हम लोग हो सकता है कि शायद हम लोग होते भगवान के सामने तो हम बोलते थे लाखों रुपए दे दीजिए या करोड़ों रुपए दे दीजिए, तो वो ये नहीं मांग रहे हैं, वो बोल रहे मुझे कान दीजिए जिससे मैं श्रवण कर सकूं। तो देखिए हम सब जो है धन की अभिलाषा करते होंगे हृदय में, पर भगवान के सामने जब पृथु महाराज आ रहे हैं तो वो धन नहीं मांग रहे हैं, वो कान मांग रहे हैं जिससे हम श्रवण कर सके ज्यादा से ज्यादा कथा। तो वही हमें मिल रहा है। तो हमें समझिए कथा जो श्रवण है वो धन से भी उत्तम है, क्योंकि धन आपको जो है भौतिक जगत में बंधन का कारण बन सकता है, लेकिन श्रवण आपको सीधा भगवत धाम लेके जाएगा। तो धन और श्रवण एक बंधन का कारण बन सकता है, या कम से कम उसमें रिस्क है अगर आपने उसकी अच्छे से प्रयोग नहीं किया। हाँ, भक्तों की सेवा में प्रयोग कर रहे हैं धन, और आप इंद्र भोग में नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन धन में खतरा हो सकता है अगर आप उसको इंद्र भोग में इस्तेमाल करें और भक्ति से दूर जा सकते हैं। लेकिन श्रवण करने में, इस विशेष रूप से भागवतम जो है ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका उद्धार ही होगा। तो अभी इस समय मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। आदित्य प्रभु फोटो दिखाइए आप। मैंने शायद अपने प्रवचन में कम से कम कई बार बताया गया है कि आप लोग जब प्रवचन सुन रहे हैं, कोई सीरियस है तो उसके नोट्स निकालना चाहिए, पेन पेपर के साथ सुनना चाहिए। इसको थोड़ा एक्सपांड करें। ये जीवी में भागवतम क्लास हो रहा था, इस भागवतम क्लास का होते होते मैंने तुरंत फोटो निकाल लिया। यहाँ देखिए 6 लोग बैठे हैं पहले लाइन में, और उसके बीच में बैठे हैं गौरांग प्रभु, और सबके सामने टेबल है, सबके सामने नोटबुक और पेन है, और वो लोग सब जो है नोट्स निकाल। तो देखिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये कल की बात है, कल, हाँ कल के भागवतम की मैं फोटो बता रहा हूँ। और जो स्पीकर है माधव गोपाल प्रभु, वो जो है आईआईटी के हैं, और वो जो है जो षट संदर्भ हैं और रूप गोस्वामी की पद्यावली हैं, बहुत सारी किताबें ग्रंथ पढ़े हुए हैं। और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है महीने में ये हमारे साथ जुड़ेंगे, और ये भी हमें महीने में एक बार जो है दूसरे दूसरे ग्रंथों में से, जैसे भागवतम की टिप्पणी जो दूसरे आचार्यों ने दिया है, अभी तो हम प्रभुपाद का आचार्य पढ़ रहे हैं, उनका सुन रहे हैं, लेकिन जो दूसरे आचार्यों ने टिप्पणी दी है वो हम सुनेंगे इनके मुख से। तो महीने में एक बार है, तो ये 8 तारीख फरवरी को उन्होंने पहला डेट दिया है जिसमें वो बताने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, देखिए सारे ब्रह्मचारी बैठे हैं फर्स्ट लाइन में, सब नोटबुक पेन लेके पूरा नोट्स लिख रहे हैं। तो देखिए जितना आप लिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आप उतना ज्यादा जो है भागवतम में ध्यान दे पाएंगे,
आपका मन पूरा एकाग्र होगा। हमने हर बार सुना है कि तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए, तीव्रता से भक्ति करनी। तो एक व्यक्ति हो सकता है जो भागवतम सुन रहा है और किसी दूसरे मोबाइल पे व्हाट्सएप चेक कर रहा है, और दूसरे जो है दूसरे 4 काम कर रहा है। ठीक है, नहीं सुनने से अच्छा तो कम से कम सुने। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से इसका लाभ उठाना है तो देखिए ये तरीका है भागवतम सुनने का। ये लाइव भागवतम चल रहा है, सामने बैठे हैं, तो हम लोग का शारीरिक रूप से हम लोग सामने नहीं बैठे हैं, पर अगर कोई सीरियसली फायदा उठाना चाहता है तो पेन पेपर लेके लिखें जितना होता है। यहाँ तक कि मैं भी लिखता हूँ। आज के जो प्रवचन के दूसरे दूसरे सब पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी मैंने उसी लेक्चर में से नोट्स निकाले थे, वो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये बात जो है, गौरांग प्रभु विशेष रूप से 93 में ज्वाइन हुए, 2021 में जो है उनको 27 साल, 28वां साल चल रहा है। 28 साल उन्होंने भक्ति करने के बाद इतना हजारों लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में उन्होंने प्रवचन दिए हैं। उसके बाद भी वो उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे नोट्स निकालना चाहिए। और वो देखिए, बाकी लोग शायद लिख नहीं रहे हो, पर वो उनका हाथ पेपर पे ही है और वो नोटबुक पे ही है और वो लिख रहे हैं। तो जब वो सिखाना चाहते हैं अपने खुद के एग्जाम्पल से, जो आचार्य होते हैं वो उनके खुद के आचरण से सिखाते हैं दूसरे लोगों को कि कैसे हमें नोट्स निकालना चाहिए। उससे 2 फायदे होंगे, आपका मन पूरी तरह से भागवत में प्रवेश करेगा, दूसरा आपके पास कुछ मटेरियल रहेगा जब आप दूसरों को बताने के लिए। और देखिए, मैं जितने भी भक्तगण हैं सबको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सकता है कि हमें इतना प्रचार का अनुभव न हो, हमें कोई प्रचारक बनने की इच्छा ना हो, या बोलने में हम शर्माते हो, या इतना क्लियर हम नहीं बोल रहे हो, या हिंदी इंग्लिश में हमारा इतना अच्छा ग्रिप नहीं है। कोई बात नहीं, जितना हो सकता है ये जो भागवतम आप सुन रहे हैं दूसरों को बोलिए। ये भागवतम जितना स्प्रेड होगा, जितना इसका विस्तार होगा, बोलते हैं कलयुग का प्रभाव कम होगा, लोगों में शुद्धिकरण होगा, लोगों का जीवन सार्थक होगा। तो हर एक व्यक्ति जो भागवतम सुन रहा है उसको कोशिश करना चाहिए कि मैं लिखूं और किसी ना किसी को तो कहीं ना कहीं बोलने की कोशिश करूं, जिससे भागवतम का प्रचार आगे आगे बढ़े। तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद अभी बता रहे हैं कि उनको लाखों कान चाहिए थे, तो ये लाखों कान का पूरा वर्णन कर रहे हैं। तो महाराज पृथु वांटेड टू हैव मिलियंस ऑफ years to hear the glories of lotus feet of the Lord। हाँ, तो लाखों कान चाहिए। और उन्होंने बोला बोल रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने हृदय के अंतःकरण से ये कथा करते हैं। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद ने पूरे हृदय के अंतःकरण से भागवतम के तात्पर्य लिखे हैं। तो भागवतम के पहले स्कंद, पहले अध्याय और तीसरे श्लोक में का वर्णन कर रहे हैं, सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। तो सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, तो बोलते हैं ये जो भागवत है वो अमृत के समान है, और विशेष रूप से ये अमृत के समान हमें और आनंदित दे रहा है क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी ने बोला है। तो यहाँ पे हम जो है इसको होल्ड करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण एक श्लोक जैसा है, और जिसमें लाखों कान मांग रहे हैं किसके लिए, जिससे वो श्रवण कर सके। तो अभी हम ये जो 1.1.3 श्लोक वर्णन किया है वो हमने विस्तार पूर्वक इतना चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग जो है इतना डिटेल में भागवतम नहीं सुन रहे थे, पर अभी हमारे पास समय है और हम रोज भागवतम सुन रहे हैं। तो देखते हैं 1.1.3 में जो है प्रभुपाद क्या बतलाते हैं। तो ये श्लोक है फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, थर्ड वर्स। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबतम भागवतम रसम आल्यम आहो रसिक भुवि भावुका। देखिए, इस श्लोक में बताया गया है कि ये जो है कल्प वृक्ष पेड़ के समान है श्रीमद् भागवतम। हम लोग जो श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं तो श्रीमद् भागवतम की महिमा अलग अलग जगह पे हमने सुनी है। एक जगह पे बताते हैं कि सारे वेद शास्त्र जो हैं दूध के समान है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है मक्खन, और मक्खन में भी सबसे महत्वपूर्ण होता है घी जो प्राप्त होता है। तो सारे वेद शास्त्र का सबसे सार है वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्र का जो तात्पर्य है वो है श्रीमद् भागवतम। तो मतलब सार का सार का सार ऐसा है।
तो दूध का सबसे महत्वपूर्ण है मक्खन, मक्खन का सबसे महत्वपूर्ण है जो है घी, तो वो हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे कल्प वृक्ष पेड़ के समान बताया गया है। और सबको मालूम है, जब भी हम वृक्ष की बात करते हैं तो अगर हम आम के पेड़ के पास होंगे तो हम क्या उम्मीद करेंगे? आम, क्योंकि जो है पेड़ का सबसे महत्वपूर्ण चीज है फल। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, और वो भी फल मतलब कच्चा फल नहीं, पका हुआ फल। तो आम अगर हरा आम होगा तो हम इतने आकर्षित नहीं होंगे, लेकिन अगर पूरा अल्फेंसो पका हुआ आम होगा तो उससे हम अवश्य आकर्षित होंगे। तो बोलते हैं ये उसी तरह से पूरा पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम, जो पूरे वेद शास्त्र जो कल्पवृक्ष के समान है, उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो है श्रीमद् भागवतम। वो फल के समान है जो महत्वपूर्ण है सबसे। फिर बोल रहे हैं सुखा मुखात, ये किसके मुख से निकल रहा है? सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकल रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कौन है सुखदेव गोस्वामी। तो एक भागवत कथा में मैं सुन रहा था कि वो वास्तविक रूप में जो है लीला सुख करके तोते थे राधा रानी के। और जब राधा रानी के तोते थे वो, तो जब राधा और कृष्ण लीला समाप्त करके जा रहे थे तो उन्होंने ये सब लीलाएं देखी थी जब पृथ्वी पे थे। तो वो भी जाना चाहते थे वापस जब लीला समाप्त हो रही थी। तो राधा रानी ने बोला आप मत जाइए, आप यहीं रुकिए, आपका एक सेवा है, आपको यही भागवतम, मेरी जो कथा है हमारी राधा कृष्ण की लीलाओं की, वो आपको पूरी दुनिया में आपको सुनाना है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मुझे इसके लिए एक वैष्णव से सुनना पड़ेगा, लीला मैंने देखी जरूर है पर मुझे किसी वैष्णव से सुनना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप जाइए शिव जी के पास। शिव जी अभी जो है कैलाश पर्वत में माता पार्वती को सुना रहे हैं, तो आप उनसे सुन लीजिए। तो उड़ते हुए जाते हैं कैलाश पर्वत पे, और माता पार्वती को शिव भगवान बोल रहे हैं कि जब भी मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो कुछ समय के बाद आप, मैं पूछूंगा आप सुन रहे हो क्या, तो हूँ करके जवाब देना, तो मुझे मालूम चलेगा कि आप सुन रहे हैं। अगर आप जवाब नहीं दोगे तो मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप सो रहे हैं और मैं प्रवचन नहीं दूंगा। तो फिर जो है माता पार्वती थोड़ी देर सुनी और सुनते हूँ बोल रही थी। तो उसके बाद सो गई। जैसी वो सो गई तो लीला सुख जो तोता था उसको लगा, अरे माता पार्वती अगर सो गई और वो हूँ नहीं बोलेगी तो मेरा भागवतम सुनने को नहीं मिलेगा। तो वो जो है हूँ करके बोलने लगा उनकी आवाज में। तो शिव भगवान ने पूरा भागवत समाप्त किया। उसके बाद पार्वती माता को बोला, अरे सुन लिया ना आपने पूरा भागवत? बोले नहीं, मैं तो सो गई थी। तो बोले फिर कौन ये आवाज कर रहा था हूँ? तो देखा ये तोता था। तो तोता के ऊपर क्रोधित हो गए शिव भगवान, आक्रमण करना चाहते थे। तो जो तोता है भाग भाग के जो है व्यासदेव जी के जो भार्या थी बीवी, उनके मुख से उनके गर्भ में चला जाता है। तो व्यासदेव जी बोलते हैं इन्होंने भागवतम सुन लिया है, ये पहले ही अमर हो गए, इस पे आक्रमण करके इस पे गुस्सा होके कुछ मतलब नहीं है। तो शिव भगवान भी मान जाते हैं, चले जाते हैं। और यही शुक जो है व्यासदेव जी के पुत्र बनते हैं, जिनका नाम है सुखदेव गोस्वामी। और जब वो गर्भ में भी थे तो बोलते हैं वो 11 साल गर्भ में थे, और वहां पे भी वो भागवतम सुन रहे थे व्यासदेव जी से। तो अभी जो हम भागवतम हम लोग को पास मिला है, हमें मालूम है सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला, पर ये सुखदेव जो लीला सुख तोते हैं, तो उन्होंने राधा कृष्ण की लीला देखी है, उन्होंने शिव भगवान से पूरा भागवत सुना है, उन्होंने व्यासदेव जी से पूरा भागवत सुना है। उसके बाद जो है उन्होंने इनको सुनाया है परीक्षित महाराज को, और कृपा है प्रभुपाद की जिसके कारण हम लोग भी सुन पा रहे हैं ये पूरा भागवत। तो बोलते हैं संयुतम शब्द का मतलब आया है, और अमृत और द्रव्य ये सब भागवतम के लिए बताया गया। तीन जो है शब्दों को बताया गया, स्तुति की गई है। अमृत, अमृत मतलब ये अमृत के समान है। द्रव्य, द्रव्य मतलब ये गाढ़ा भी नहीं है, एकदम कड़क भी नहीं है, और एकदम पानी वाला भी नहीं है, तो सेमी सॉलिड, जिसे आमरस बोलते हैं वैसा। और इसलिए हम तुरंत उसको स्वीकार कर सकते हैं, और ये सार्थक है सब चीजों में। अर्थात ये भागवतम हमारे जीवन में आने से सब कुछ हम सार्थकता में रूप में प्राप्त कर लेंगे, और ये हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो इसलिए रसिका, रसिका करके शब्द का प्रयोग आया है। तो कई भक्तगण होते हैं जिनके बच्चों का नाम रसिका दिया गया है। तो मैं, हमारे कांग्रेगेशन में दो भक्त हैं, एक है जगन्नाथ आचार्य और विशुद्ध सत्व। तो ये दोनों के पुत्रियों का नाम जो है रसिका दिया गया है। तो वो ये रसिका इस श्लोक में आता है। रसिका मतलब ऐसे साधु गण
जिनको रस का पूरा आनंद प्राप्त करना जानते हो। कौन से रस का? आध्यात्मिक रस का। इसलिए उनको रसिका बताया गया है, ऐसे भक्तों को। रसिका भुवि भावुका, तो ये रसिका शब्द यहाँ पर आया है। तो रसिका मतलब जो ये रस में प्राप्त करने में सबसे उत्तम हो, बुद्धिमान हो। और ये जो रस है वो अमृत है, और ये इसको स्वीकार करने से हमारा पूरी तरह से जीवन सार्थक हो सकता है। तो इसके अनुवाद में आता है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, भक्त हैं, वो श्रीमद् भागवतम का रस पान करते हैं, जो एक पूरी तरह से पके हुए फल के समान है, जो कल्प वृक्ष वेद शास्त्रों का जो पेड़ है उसमें से आया है, और ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, इसलिए ये और मीठा हो गया। अभी कई लोग बोलते हैं कि कोई जो फल है, जो तोता उसमें चोंच मार देता है, तोता खाता है, तो फल और मीठा हो जाता है। तो बोलते हैं उसी प्रकार से ये फल तो बहुत मीठा था, अमृत था, लेकिन ये अमृत जैसा सबसे मीठा वस्तु और मीठा हो गया है। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुख से आ गया है। और कौन इसमें आनंद लेते हैं? मुक्त आत्मा। तो देखिए, आप लोग सब इसमें आनंद ले रहे हैं, आप लोग जुड़ रहे हैं, तो बोल रहे हैं आप लोग सब मुक्त आत्मा हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ भागवतम सुनते रहेंगे तो आप भगवत धाम जाएंगे। और यहाँ तक कि जब भागवतम आप श्रवण कर रहे हैं, तो श्रवण करते हुए भी आप जो है मुक्ति के स्तर पे हैं, भक्ति के स्तर पे हैं, जो ऊंचा स्तर है, ये मुक्ति से भी बढ़ के स्तर है। तो जब हम श्रवण कर रहे हैं, तो ये भक्ति का इतना ऊंचा स्तर है कि उसमें अपने आप ही ये जो छोटा आनंद है मुक्ति का, वो आप प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि भागवत में जब आप श्रवण करते हैं, तो देखिए कोई भी चिंता नहीं आएगी आपके मन में, आप कभी भी तकलीफ में, परेशान में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप भगवान में लीन है, भगवान में ध्यान कर रहे हैं। तो जैसे हमने सुना कि पूरे वैदिक शास्त्रों का सार है, तो प्रभुपाद उसमें बोलते हैं हमें 4 चीज ध्यान रखना चाहिए भागवतम सुनने के लिए। पहला, कंसिडरिंग ऑल दिस वन शुड बी पेशेंट, सबमिसिव, हियरिंग इज डेफिनेटली एसेंशियल। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हमें ये 2 चीज यहाँ बताया, फिर 2 दूसरे लाइन में बोल रहे हैं, कंसिडरिंग ऑल दिस पेशेंट एंड सबमिसिव हियरिंग इज डेफिनेटली एसेंशियल, कि मतलब हमें शांति पूर्वक और नम्रता पूर्वक सुनना चाहिए। तो जितने भी भक्तगण भागवतम सुन रहे हैं, तो देखिए भागवतम सुनने की योग्यता क्या है? शांति से, नम्रता से। तो हमें कुछ कहीं आतुरता नहीं दिखानी है, भागना दौड़ना कुछ नहीं है। तो शांति से सुनना है और नम्रता से सुनना है। और फिर बोलते हैं बहुत सम्मान से और ध्यान से सुनना, विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड अटेंशन वन शुड रिसीव दिस मैसेज एंड लेसन्स इम्पार्टेड बाय द भागवतम। तो अभी दूसरे 2 गुण क्या बता रहे हैं? कि हमें बहुत सम्मान और बहुत ध्यान। तो देखिए, मैंने ध्यान के ऊपर बताया कि तीव्रता से भक्ति करना है, ध्यान पूर्वक करना है, इसलिए नोट्स लिखना चाहिए, पूरी तरह से मन इसमें लगाना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे भी बता रहे हैं प्रभुपाद की, अटेंशन, पूरा ध्यान होना चाहिए आपका। ये फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर 3rd वर्स है। तो हमें पेशेंट रहना है, शांत रहना है, नम्र रहना है, सम्मान पूर्वक भागवत सुनना है, और ध्यान पूर्वक भागवत सुनना है। तो ये 4 गुण होने जरूरी हैं भक्त जो भागवतम सुनना चाहते हैं वो। तो बोलते हैं कि चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब लोग जो हैं आनंद लूटना चाहते हैं, और ये आनंद को रस बोलते हैं। और फिर बोलते हैं इस भौतिक जगत में 12 तरह से रस प्राप्त होते हैं, और इस संस्कृत शब्दों का वर्णन किया है: रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, दया, दास्य, साख्य, भयानक, विभत्स, शांत, वात्सल्य। तो ये 12 रसों का वर्णन किया गया है कि कैसे अलग अलग रस हैं इस भौतिक जगत में। 5 मुख्य हैं और 7 फिर जो उसके अगले भाग में है। तो 5 मुख्य रस हैं यहाँ पे बताए गए हैं, और टोटल 12 हैं। तो ये रस मतलब वास्तविक रूप में अगर आपको रस का मतलब समझना है, तो प्रभुपाद बोलते हैं रस का मतलब आप प्रेम समझ सकते हैं। तो प्रेम के आदान प्रदान करने के अलग अलग रूप बताए गए हैं। तो मुख्य 5 कौन से हैं? कि जब हम किसी की सेवा करते हैं, किसी के साथ मित्रता करते हैं, कोई माता पिता का प्रेम होता है, और एक प्रेमी का प्रेम होता है। तो ये जो है या हम जब किसी का बहुत सम्मान करते हैं, तो ये 5, जब सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, मित्रता करते हैं, माता पिता का प्रेम, और एक प्रेमी और प्रेमिका का कॉन्जुगल लव, ये 5।
और बोलते हैं जब ये 5 नहीं होते हैं तो फिर क्रोध आता है, फिर कभी-कभी हमें जो है बहुत बड़ा भय लगता है, या झगड़ा होता है जो एकदम हमें जो है बीभत्स करके बताया गया है, वो शब्द प्रयोग किया गया है, तो वो होता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं जब पुरुष और लड़का-लड़की प्रेम करते हैं तो ये प्रेम में जो है अगर ये प्रेम विचलित हो जाए तो क्रोध हो सकता है और भयानक रूप भी धारण कर सकता है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत में जो भौतिक प्रेम है तो वो भी विचलित हो जाता है, तो ये सब दूसरे 7 रसों में आ सकता है। हॉरर हॉरर मतलब भयानक रूप भी धारण कर सकता है। तो बोलते हैं जब 2 प्रेमी होते हैं, लड़का-लड़की, और उसके बीच में कोई तीसरा आ जाता है, कोई तीसरा लड़का है या लड़की है, वो लड़की से प्रेम करने लगता है, या लड़की कोई दूसरी लड़की लड़के से प्रेम करने लगती है, तो उसमें बोलते हैं इतना भयानक हो जाता है। अमेरिका में बताते हैं कि लोग एक दूसरे को मार डालते हैं, और उसके बीच में इसको लव ट्रायंगल करके बोलते हैं, जिसमें 2 लड़का एक लड़की के पीछे या 2 लड़की एक लड़के के पीछे होते हैं। तो उसमें पुलिस भी नहीं पड़ता बीच में। तो बोलते हैं क्यों पुलिस नहीं पड़ते? बोलते हैं इसमें ये लोग इतने पागल हो जाते हैं कि अगर कोई पुलिस भी बीच में आएगा तो उसको भी मार डालेंगे। तो ये भयानक का उदाहरण मैं बता रहा हूँ। तो ये सब भयानक मर्डर के सीन्स भी बन जाते हैं अगर कृष्ण भक्ति से हम लोग जुड़े नहीं हैं, कृष्ण भक्ति से हम कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो बोलते हैं हम लोग जो है भगवान के अंश हैं, हमारे में वही गुण है जो भगवान में है। तो इसलिए हम जब भगवान का कथा सुनते, कीर्तन करते हैं, तो वो रस का आस्वादन होता है, वो प्रेम का आस्वादन होता है। तो इसलिए हमें एक अलग ही आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा के स्तर पे भगवान के अंश हैं, भगवान का गुण है हम में, सच्चित आनंद। तो वही सच्चित आनंद के साथ हम जुड़ रहे हैं, और जितने भी हमारे अनर्थ हैं, जितने भी हमारे ऊपर आवरण है, वो हम हटा रहे हैं हरि कथा सुनने से। तो यहाँ पे ये आध्यात्मिक रस का वर्णन किया है। जो मुक्त भक्त भी, जिनकी मुक्ति हो चुकी है, वो भी इसमें आनंद प्राप्त करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग जो जिनमें पूरे अनर्थ भरे हुए हैं वो ही भागवतम सुन रहे हैं, नहीं। ये बताया गया है जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, वो भी इसमें आनंद प्राप्त करते हैं। ये इतना उत्तम भक्त है। तो प्रभुपाद इसलिए फिर से बताते हैं, by submissive hearing this transcendent literature one can attain the full pleasure of heart's desire। नम्रता से आप सिर्फ ये भागवतम सुनिए। प्रभुपाद बता रहे हैं आपके हृदय में जो है सबसे उत्तम आनंद आप प्राप्त कर सकते हो, कि आपके हृदय में जो है पूरी तरह से आप आनंद प्राप्त कर सकते हो सिर्फ नम्रता से सुनने के लिए। तो यहाँ ध्यान रखिए, प्रभुपाद बोल रहे हैं बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। प्रभुपाद ये नहीं बोल रहे सबमिसिवली स्पीकिंग, आपको प्रचार करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ कोई व्यक्ति सुनेगा भी तो पूरे हृदय में उसको आनंद प्राप्त होगा। प्रभुपाद बोल रहे हैं हृदय का सबसे उत्तम आनंद प्राप्त होगा अगर कोई नम्रता से सुन रहा है। तो ये नम्रता से सुनना, सुनते रहिए आप जीवन भर। और मैं अपने लिए भी बता रहा हूँ, अगर हम जीवन भर सुनते ही रहेंगे तो हृदय में सबसे उत्तम आनंद हमें प्राप्त होगा। फिर हमें बाकी कोई आनंद के पीछे हम आकर्षित नहीं होंगे। भौतिक जगत में जो चल रहा है चलने दीजिए, आप बोलेंगे बस मुझे भागवतम सुनते रहना है। क्यों? नम्रता से अगर हम सुन रहे हैं तो हृदय में सबसे उत्तम आनंद हमें प्राप्त होने वाला है। बोलते हैं ये जो है नारद मुनि पूरी तरह से आध्यात्मिक जगत से लेकर आए हैं। ये नारद मुनि आध्यात्मिक जगत से लेकर आए, क्योंकि उनको किसने दिया? ब्रह्मा ने। ब्रह्मा को किसने दिया? साक्षात कृष्ण भगवान ने। तो बोलते आध्यात्मिक जगत में लेकर आया, और उन्होंने व्यासदेव जी को दिया, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को दिया, और उस कथा में सूत गोस्वामी थे तो सूत गोस्वामी ने शौनक आदि वैष्णव को दिया। और बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी इतने शक्तिशाली थे कि वो माँ के गर्भ में रहते हुए ही मुक्त थे। तो उनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, वो इतने शक्तिशाली थे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि संस्कृत में तोते को सुख बोलते हैं, इसलिए इनका नाम है सुखदेव गोस्वामी। तो बोलते हैं उनको तोते के साथ तुलना की गई है क्योंकि उन्होंने तोते के जैसा दोहराया नहीं है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैंने काफी इंपॉर्टेंट करके मार्क किया है। सुखदेव गोस्वामी को तोते के साथ तुलना की गई है क्योंकि तोता क्या होता है, कभी भी दोहरा देता है। उसको कुछ भी बोलोगे तो वो वैसे का वैसा दोहरा देगा। लेकिन उसका वो कभी कभी कृष्णा राम भी बोलता है।
तो प्रभुपाद बोलते थे तुम तोते का गला दबाओगे तो वो कृष्ण और राम नहीं बोलेगा, वो कौं कौं ही करेगा जो चिल्लाता है। तो प्रभुपाद बोले उसी प्रकार से हमें तोते के जैसे नहीं दोहराना चाहिए, हमें समझना चाहिए इस शास्त्रों का मतलब। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी को तोता के साथ तुलना की गई है, क्योंकि उन्होंने जो अपने पिताजी से सीखा सुना था वो वैसे का वैसे नहीं दोहरा दिया, पर उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने ये भागवत इस तरह से बताया जिससे सभी लोग इससे आकर्षित हो सके। बिकॉज प्रोपा लिखते हैं फॉर हिज एबिलिटी टू प्रेजेंट द वर्क इन अ मैनर दैट वुड अपील टू ऑल क्लासेस ऑफ मैन, कि मतलब हर कोई जो है इसकी तरफ आकर्षित हो सके, तो इसके लिए उन्होंने अपना जो है दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई, इसलिए उनको तोते के समान तुलना की गई। तो बोलते हैं कोई भी ध्यान पूर्वक नम्रता से सुनेगा तो ये जो इसके अलग अलग आध्यात्मिक आनंद हैं वो उसको प्राप्त कर सकता है, जो इस भौतिक आनंद से बहुत परे है। तो भौतिक जगत में हमने बहुत सारे आनंद देखे हैं, आनंद की चीजें, पर ये जो आनंद है वो सबसे अलग है। फिर बोलते हैं देखिए अगर आप कोई पका हुआ फल ऊपर से फेंक दो तो जब तक नीचे आएगा और कोई पकड़ेगा या नीचे गिर जाएगा तो पूरा फट जाएगा और उसका पूरा जूस निकल जाएगा। यहाँ तक कि कोई कैच भी करेगा, हाथ में भी पकड़ेगा, तब भी उसका जूस निकल सकता है, फट सकता है। तो बोल रहे हैं कि ये जो भागवत है वो फेंका नहीं है ऊपर से, वो बहुत ही ध्यान पूर्वक कृष्ण लोक से जो है धीरे धीरे परंपरा के द्वारा आ रहा है, इसलिए इसका रस पूरी तरह से बंधा हुआ है। और जो भी भक्तगण हमने सुना नम्रता से, ध्यान पूर्वक, सम्मान देते हुए और शांति से सुनेगा वो प्राप्त कर सकता है। देखिए हमें सब लोग शांति से सुनते हैं, विशेष रूप से हमें ध्यान रखना नम्रता और सम्मान भी देते हैं, और अटेंशन मतलब ध्यान देना है इसमें, जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतना हमारा कल्याण होगा। सम ऑफ देम टेक दिस टू बी, हाँ अभी इसमें बोलते हैं कि रासलीला का भी वर्णन किया गया है। तो ये जो है हमको पहले स्कंद से 9वें स्कंद तक जब हम समझेंगे उसके बाद हम हमारी योग्यता होती है रासलीला को पढ़ने। तो इसके साथ जो है मैं आप लोगों को दो चीज बताना चाहता हूँ। एक भक्ति विद्या भूषण जो है एक आचार्य हैं, तो उन्होंने वेदांत सूत्र में लिखा है कि अगर हमें किसी से प्रेम संबंध बनाना है भौतिक जगत में, तो जो जो हम कार्य करते हैं भौतिक जगत में वो सब हमें कार्य करने चाहिए आध्यात्मिक जीवन में। देखिए हमें किसी से प्रेम होता है तो हम उनको क्या करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, अच्छे से बात करते हैं और हर तरह से संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं हम लोगों को कि हमें भक्ति में भी वही सब करना है, भेंट देना चाहिए वैष्णव को, भगवान को, भोजन कुछ बना के देना चाहिए भक्तों को, भगवान को, और आदान प्रदान करना चाहिए। आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के आंख बंद करके तो भगवान पूरी आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं। जैसे हम देखते हैं ना कभी किसी के जीवन में थोड़ी आपत्ति आती है तो वो अपने सबसे प्रियतम, भले ही वो पति पत्नी हो या किसी कोई मित्र हो जिससे वो बहुत विश्वास करता है, तो उसको जाके बताता है। तो वैसे हमें भगवान के सामने हाथ जोड़ के अपनी प्रार्थनाएं बोलनी चाहिए, हमारी इच्छाएं बोलनी चाहिए, और भगवान को हमें ये बोलना चाहिए कि भगवान आप हमें जो है अपनी सेवा में लगाइए, जो है मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। और ये बोल के हमें अंत करना चाहिए, जिससे भले हमारे मन में इच्छा हो, हमने भगवान को अपनी इच्छाएं बोली भी हो, पर साथ में ये भी बोलना चाहिए कि भगवान मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, जिससे मैं आपकी सेवा में लग सकूं, ना कि आपको मैं अपनी सेवा में लगा। हाँ, तो ये बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं, तो हमें उसका ध्यान रखना है कि हम हमेशा भगवान के साथ और भक्तों के साथ हर तरह से आदान प्रदान करें जिससे हम प्रेम बढ़ा सकें। तो इसके साथ जो है आज हम प्रवचन को यहीं विराम देंगे, और कल के प्रवचन में व्रजरस प्रभु नहीं है क्योंकि उनको कोविड हो गया है। तो मैं सभी भक्तों से ये प्रार्थना करूंगा कि सब लोग जो है उनको प्रार्थना करें उनके लिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और फिर जो है वो हमारे साथ जुड़े और हमको और प्रवचन दें जो है भागवतम के लिए और दूसरे न्यूयॉर्क की जो कथा बता रहे हैं उन सब चीजों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।